गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल। कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि मनुष्य की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका होती है। कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु कोशिका और दूसरी पादप कोशिका। जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल और पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल। आज हम जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो डायग्राम है वो बोर्ड पर बना दिया गया है, सभी भाग आपको इसके दिखाई दे रहे होंगे। इसके भागों के जो कार्य हैं उनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले बाहर की साइड से लेते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? कोशिका झिल्ली एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो कोशिकांगों को अर्थात कोशिका के भागों को अपने अंदर बांधे रखती है। सभी कोशिका के अंगों को अपने अंदर सुरक्षित रखती है। यह कोशिका झिल्ली कहलाती है, अर्थात पूरी कोशिका कोशिका झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहती है। इसके बाद कोशिका के अंदर एक गोलाकार आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, यह कोशिका का केंद्रक कहलाता है। कोशिका का जो केंद्रक है वो सबसे मुख्य भाग होता है। केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो धागे जैसी संरचनाएं हैं इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, बंदर के अंदर 24 जोड़े और सेब के अंदर 17 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स का क्या कार्य है? इनका जो कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये माता पिता के जो लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं, अर्थात माता पिता के लक्षण उसकी संतान में लेकर जाते हैं। गुणसूत्रों को मनुष्य के जो गुणसूत्र है अर्थात मानव के जो गुणसूत्र है उनको दो भागों में बांट दिया गया है। 22 जोड़े प्लस 1 अर्थात टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो है अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और एक जो जोड़ा 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, क्योंकि 23वां जोड़ा जो है मनुष्य के अंदर लिंग का भेद करवाता है, अर्थात लिंग की पहचान करवाता है कि होने वाली जो संतान है वो लड़का होती है या लड़की होती है। वो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो निर्धारित करता है, इसीलिए उसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य अर्थात कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका के झिल्ली के अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी द्रव पदार्थ है, जो भी तरल पदार्थ है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के सभी भाग इसी द्रव के अंदर तैरते रहते हैं। अब हम बात करते हैं एक और कोशिका के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जिसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, अर्थात पावर हाउस, बिजली घर, ये इसके उपनाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, अर्थात लाइसोसोम का दूसरा नाम है आत्मघाती थैली। आत्मघाती आत्मघाती थैली यह कोशिका के निर्जीव पदार्थों को डैमेज कर देती है, इसलिए इसे
आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। इसकी जो आकृति है वो छोटी और लगभग गोलाकार आकृति होती है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। कोशिका के अंदर राइबोसोम्स जो प्रोटीन और आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनसे बना होता है राइबोसोम। इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात यह कोशिका के अंदर जो कार्य करता है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। इस प्रकार आज हमने पढ़ी जंतु कोशिका अर्थात प्राणी कोशिका, एनिमल सेल और इसके सभी इंपॉर्टेंट पार्ट का अध्ययन किया। कल हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और फिर इसके अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।